नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो दोस्तों उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बेसब्री से सभी अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग और प्रत्यावेदन लिस्ट की जो दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में सारी बातें करेंगे और साथ में सबसे मुख्य कि आपकी काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और मांगे जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो दोस्तों ये लिस्ट जो आपको दिख रही है ये आपकी उधम सिंह नगर की है, जो आपको पता है कि 16 तारीख को वेबसाइट पर डाली गई थी और 20 तारीख तक यहाँ पर प्रत्यावेदन का मौका दिया था। जिनकी जो भी त्रुटियाँ हुई है वो उसके माध्यम से भेज सके हैं। तो दोस्तों इसमें लगभग 18 पोस्ट थे और दोगुने लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। पहली बात तो ये चीज़ देखनी बाकी होगी। वैसे ही जो अपनी डीएलएड अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग की लिस्ट आएगी, मेरे हिसाब से 4 गुना या 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अगर लगभग 150 पोस्ट है तो आप समझ के चलोगे 600 के आसपास अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, या फिर 200 के आसपास है तो 700-800 लोगों का नाम लिस्ट में होगा, जो कि 200 लोग कम से कम वहाँ पर उसमें से पहुँच जाए। तो ये तो ही दोस्तों कि कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। और बाकी प्रतिवेदन लिस्ट की जानकारी के अनुसार जो प्राप्त हुआ है, जो शिक्षक साथी जो निदेशालय गए हुए थे उनके अनुसार ये है कि जो प्रत्यावेदन लिस्ट है वो आज कल परसों में कभी भी आ सकती है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा निदेशालय का कहना है। बाकी दोस्तों अब काउंसलिंग में जो सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, शपथ पत्र क्या मांगा जा रहा है, सारी चीज़ें इस बार बात करते हैं। पहले तो आप ये जान लें कि आपकी प्रत्यावेदन लिस्ट जल्द ही आ जाएगी, काउंसलिंग डेट भी साथ में ही जारी हो जाएगी। तो ये जानते हैं कि क्या क्या मांगा जा रहा है काउंसलिंग में। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपकी काउंसलिंग से पत्रों का सत्यापन। यानी काउंसलिंग में पहले बताता हूँ आपका होता क्या है। काउंसलिंग में दोस्तों जैसे कि लगभग 6000 पोस्टें भरी गई हैं, 6 की पोस्टें फॉर्म भरे गए हैं, 1600 लगभग 1650 के पदों के अनुरूप। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों, 6000 में से कुछ यानी कि लगभग जहाँ भी 100 पोस्टें होंगी या 150 पोस्टें, 4 गुना 5 गुना, इनकी अगर 4 गुना थे तो 400 लोगों को बुलाया जाएगा। पहले काउंसलिंग में आपका नाम आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी फाइनल नियुक्ति हो जाती है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। काउंसलिंग का सीधा सा मतलब है कि आपको आपका चांस बना हुआ है और आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट जारी होगी। ये काउंसलिंग का मतलब होता है, शायद आप समझ गए होंगे। तो काउंसलिंग में 4 गुना या 5 गुना बुलाए जा सकते हैं, सीधी सी बात है। तो और आपके डॉक्यूमेंट दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद एक फाइनल लिस्ट जारी होगी 1 हफ्ते में, या फिर हो सकता है 2 दिन में या 3 दिन में, कभी भी हो सकती है, उसी दिन भी शाम तक हो सकती है। तो आपके कौन कौन से दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा और इस वीडियो में जानते हैं। ये है समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अध्यापक पात्र परीक्षा के अंक पत्र प्रमाण पत्रों की मूल प्रति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके समस्त शैक्षिक हैं, हाई स्कूल से, इंटर से, ग्रेजुएशन से, डीएलएड के, और आपके साथ में जो अन्य भी कोई दस्तावेज आपके पास है तो उनकी मूल कॉपी आपको ले जानी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पर ले जाना है, क्योंकि आपको पता है कि उसकी जीरो कॉपी तो आपने लगाई होगी, फोटो स्टेट तो लगाई होगी आपने उसमें, तो उन्हीं का उनके साथ मिलान होगा। दूसरा तो स्थायी मूल निवासी जानती प्रमाण पत्र, ये आपको अवश्य लेके जाना है, जो आपका स्थायी निवास होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको जरूर लेके जाना है। तीसरा है दिव्यांग से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र की मूल प्रति। जो दिव्यांग पीएच वाले हैं वो अपने मूल प्रति को ले जाए और वर्तमान स्थिति का वैध होना जरूरी है। शिक्षा विभाग अन्य विभाग द्वारा पूर्व में समान पद सहायक अध्यापक प्राथमिक के चयनित होने वाले नहीं होने पर शपथ पत्र, तो जिसे एनओसी भी कह सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी किसी अन्य जगह पोस्ट था और इसके लिए अप्लाई कर रहा है तो वो भी इस भर्ती के लिए अगर उसने भरा है फॉर्म तो उसके लिए शपथ पत्र लेके आए कि मैंने वहाँ पर ऐसी खबर दे रखी है। शपथ पत्र आपको इस चीज़ का एक बनाना है, अगर ऐसे अभ्यर्थी कोई हैं तो। अगला है उत्तराखंड राज्य से बाहर अन्य राज्य से संबंधित जिनका विवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसको ठीक से पढ़ना। उत्तराखंड राज्य से बाहर अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखंड राज्य में हुआ हो के द्वारा उत्तराखंड राज्य में विवाह होने से संबंधित विवाह प्रमाण पत्र का शपथ पत्र, शासनादेश संख्या 254 कार्मिक 2/2002 दिनांक 10/10/2002 के क्रम में उत्तराखंड राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अनुमय आरक्षण
का लाभ नहीं ले सकेगा। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको बना के ले जाना है। उत्तराखंड राज्य में स्थायी रूप से कार्यरत, यानी कि जिसकी शादी, इसमें ये कहना चाह रहा था कि जिसकी वो किसी अनुसूचित जाति का हो या फिर अनुसूचित जनजाति का हो, अगर उसका विवाह उत्तराखंड में हुआ है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा इसके अनुरूप। अब बाकी आगे क्या होता है इसमें ये भी देखना बाकी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें दिक्कत हो सकती है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थायी रूप से कार्यरत सरकारी अधिकारी कर्मचारी का उत्तराखंड में स्थायी रूप से सेवारत रहने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यरत होने एवं सेवाएं उत्तराखंड के राज्य से स्थानांतरित होने का निर्गत प्रमाण पत्र और संबंधित के पति पत्नी बच्चे से संबंधित होने का प्रमाण पत्र। संबंधित अभ्यर्थी का इस शासन से शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। देखो, एक शपथ पत्र जो बनाना है, अभी शपथ पत्र हाथ से नहीं बनेगा, ये किसी जिसके पास जो मतलब बनाते हैं उनसे मोहर जिसमें लगती है, ये उनसे बनेगा। मेरे द्वारा काउंसलिंग प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय प्रस्तुत किए गए समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक प्रमाण पत्र, अध्यापक पात्रता परीक्षा का अंकन पत्र, प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, विशेष डीएड से संबंधित अंकन पत्र, प्रमाण पत्र, भारतीय पुनर्विश्वास परिषद द्वारा जारी नियमानुसार वैधता प्रमाण एवं अन्य प्रमाण पत्र साक्ष्य सही हैं। प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र एवं साक्ष्यों में अगर किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो मेरे अभ्यर्थन को निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को होगा, जिसके लिए स्वयं मैं उत्तरदायी रहूंगी। भविष्य में मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा। तो ये आपको बना के ले जाना है एक शपथ पत्र, और कि जितने भी अंक पत्र मेरे हैं वो सारे के सारे वेरीफाइड है, ओरिजिनल है, और अगर इसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो इसको निरस्त किया जाए। इस प्रकार से आपको बना के यही लिख के ले जाना है। ये आपको जो बनाते हैं वो आपको सारा का सारा इसका प्रारूप बता देंगे। उक्त समस्त मूल अभिलेखों से स्वहस्ताक्षरित 2 प्रतियाँ आपको सभी की 2-2 प्रति लेने के 2 सेट ले जाने हैं। काउंसलिंग प्रमाण पत्र के मतलब काउंसलिंग जितने भी आप डॉक्यूमेंट बना के ले जा रहे हैं, और ये शपथ पत्र भी जो बनाएंगे, हालांकि शपथ पत्र ओरिजिनल लगता है, लेकिन जो भी आप ले जाएंगे उनकी फोटो स्टेट करके जाएंगे, 2-2 सेट बना के ले जाए। समस्त मूल अभिलेखों स्व हस्ताक्षरित 2 प्रतियों काउंसलिंग प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय एक फाइल में रखकर जमा किया जाना। अपलोड की गई सूची में अंकित आपत्तियों के निस्तारण हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की तिथि तक आपत्तियों के निस्तारण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। इसके उपरांत किसी भी प्रकार के प्रतिबंध में विचार नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग में 18 पदों के सापेक्ष 34 अभ्यर्थियों को प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाए, लगभग 2 गुना मैंने अभी बताया था। इसलिए काउंसलिंग में प्रतिभाग करने मात्र को नियुक्ति पाने का आधार ना समझें। यानी कि अगर आपने, इसका साफ साफ कहना है कि अगर आप काउंसलिंग में आपका नाम आ रखा है, जो भी मैंने आपको पहले बताया, तो इसका मतलब साफ साफ ये नहीं होता है कि आपकी नियुक्ति हो जाती है। नियुक्ति पत्र केवल प्रकाशित विज्ञप्ति में वर्णित पदों की सीमा तक ही अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों को उनके आरक्षण के अनुसार निर्गत किए जाएंगे। अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो इसमें क्लियर कहा गया है कि जो 34 में से टॉप के गुणांक वाले अभ्यर्थी होंगे उनका ही यहाँ पर चयन होगा, और बाकी लोगों का चयन नहीं किया जाएगा, और वो कोई दावा भी इसमें नहीं कर पाएंगे। तो ये रही अपडेट, और यहाँ पर आप नाम भी दे सकते हैं किन किन का नाम यहाँ पर आ रखा है अभ्यर्थन के लिए। तो दोस्तों यही डॉक्यूमेंट भी सभी अभ्यर्थियों से मांगे जाएंगे आगे जो काउंसलिंग होनी जाएगी, और अब आप समझ जाएंगे कि यही काउंसलिंग आएगी। इनके इसमें NIST के जो अभ्यर्थी होंगे उनको डॉक्यूमेंट इस बार मांगे जाते हैं या नहीं मांगे जाते हैं, वो भी एक समझने वाली बात हुई, जानने वाली बात होगी कि क्या इस बार उनसे मांगे जाते हैं नहीं मांगे जाते हैं। और जहाँ तक मेरी संभावना है कि इसमें एक लाइन वो नोट अवश्य ऐड हो जाएगी कि NIST के अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र अवश्य जारी करेंगे जहाँ से उन्होंने कर रखा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे 70% चांस है कि ऐसा होगा, उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। और ये ज़रूरी भी है, आपको पता है कि बहुत से अभ्यर्थियों ने फर्जी NIST से भी डिलीट कर लिया था, वो पढ़ाते रहते कुछ नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत से अभ्यर्थियों ने ऐसा कर लिया था। ये उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है जिन्होंने अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हुए किया, लेकिन बहुत से का कहना है कि स्कूल बंद हो जाए, वो बवाला नहीं चाहते। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार ना मांगा जाए, लेकिन ज़्यादा मैंने बता दिया कि आपको मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि इसमें NIST के अभ्यर्थियों से दस्तावेज मांगे जाएंगे। तो आप रेडी रहें दोस्तों। और अब क्लियरली पता चल गया, यही जो ऊपर का फॉर्म था ये तो सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। 1-2 पॉइंट अगर चेंज हो सकते तो हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 1 पॉइंट भी चेंज नहीं हुआ। यही सारे के सारे चीज़ें मांगी जाएंगी काउंसलिंग के लिए, जो आपकी DLED जो
डीएलएड के अभ्यर्थियों से मांगे जाएंगे। ये तो डीएड संबंधित अभ्यर्थियों से मांगे जा रहे हैं। डीएलएड के अभ्यर्थियों से यही चीज़ें, सारी चीज़ें मांगी जाएंगी काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों अब वीडियो लंबी हो रही होगी, आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो आप तैयार रहिए। बाकी उधम सिंह नगर जो काउंसलिंग के लिए जाएंगे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं कि जितने अभ्यर्थियों के यहाँ पर ठीक ठाक मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, इनको विश्वास है जिन्होंने मेहनत की होगी तो उन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हो जाए अंततः। तो और आने वाले अभ्यर्थियों की जो डीएलएड काउंसलिंग है और जो उनकी शायद उनकी लिस्ट आने वाली है, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि उनका भी इस बार में चयन हो जाए अच्छे से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।